बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक औरत बड़े ही बदचलन थी। उसके खाविंद ने कई मर्तबा उसको समझाया, मगर वह अपनी हरकत से बाज न आई। जब उसके खाविंद ने बहुत पीछा पकड़ा तो औरत ने तंग आकर कहा कि अच्छा, तो आप मेरी खातिर चिल्ला करें और 40 रोज तक भीख मांग कर खाएं। फिर आप भीख मांगना छोड़ देना और मुझसे इस काम के छोड़ने के लिए कहना, तो मैं आपका कहना मान लूंगी। उस शख्स ने उसकी खातिर चिल्ला शुरू किया, भीख मांग कर लाता और खा लेता। इस अरसा में कुछ नौकरी ना चाकरी, किस्म किस्म के तवामे लाजीज यानी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिले। उसको बहुत आराम मिला और ये हालात ऐसी पसंद आई कि 40 रोज का अरसा खत्म हो गया। मगर वह औरत से कुछ ना कह सका, क्योंकि शर्त यह थी कि आदमी भीख मांगना छोड़ दे तब औरत को मना करे। औरत ने कई दफा याद भी दिलाई कि आपका चिल्ला खत्म होगा, मगर उसने सुनकर टाल दिया। मगर जब औरत ने मुकर्रर सकर्रर यानी दोबारा तिबारा कहा तो उसने साफ जवाब दे दिया कि तुम अपने फेल यानी कुकर्म से बाज आओ कि ना आओ, हमसे तो अब भीख मांगनी नहीं छूटती है। करे नौकरी आवे चोट, सबले भले भीख के रोट। सच है मुफ्त के माल का जिसको चस्का पड़ जाता है, उससे छूटना मुश्किल पड़ जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक शख्स अपने गधे और शेर की खाल उड़ाकर किसी जमींदार के खेत में हाँका जाता। वह जमींदार का खेत उजाड़ता और उसका बड़ा नुकसान करता। एक रात जमींदार उसकी निगाहबानी को बैठ गया। जब आधी रात गुजरी तो एक शेर को खेत में घुसते देखकर जमींदार खौफ के मारे दरख्त पर चढ़ गया। जब वह शेर खेत खाने लगा तो उसको शुभा यानी गुजरा कि शेर घास फूस तो नहीं खाता, मगर फिर भी खौफ से नीचे ना उतर सका, बल्कि ऊपर से उसकी ताक झांक करता रहा। जब गधा पेट भर चुका तो अपने खासा ताबी यानी स्वाभाविक खबी के मुताबिक मस्त होकर रेंगने लगा। तब तो जमींदार डंडा संभाल कर नीचे उतरा और उसको ऐसा मारा कि हड्डी पसली सब नरम कर दी और पकड़कर मवेशी खाने पहुंच गया। इसी तरह पर आजकल फकीर बने में भी बहुत से उचक्के और बदमाश दुनियादारी को ठगते और लूटते हैं। पेशदार यानी पहले तो इस लिबास को देखकर लोग उनका आदर सम्मान करते और उनका पूछते थे, मगर उनकी कुछ एक हरकतें ऐसी बेजा और खिलाफ होती हैं कि सबको चुका देती हैं और फिर लोग उनकी ताक झांक में लग जाते हैं। जब उनकी खरमस्ती का पूरा पता चल जाता है तो उसका खूब शिष्टाचार, यहाँ पिटाई का अर्थ है, करते हैं। किसी को
शफा खाना यानी स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं, किसी को जेल खाना पहुंचाते हैं। मगर फिर भी इससे फकीरी की कदर नहीं घटती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि इस बाने यानी लिबास में ऐसे महात्मा हो गुजरे हैं कि उनके भजन के प्रताप से बुरे और बदमाश आदमी भी इस बाने में पूज जाते हैं। उनकी भी इतनी ही कदर होती है, तो फिर अच्छे काम करने वालों का तो कहना ही क्या। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि 4 चोर माल लूट कर लाए, खुद तो हिसाब से नवाफिक थे और अहले इल्म यानी ज्ञानी की अबादत यानी शत्रुता रखते थे। जब वह हिस्सा बांटने का झगड़ा पड़ा तो किसी पढ़े लिखे को ढूंढ कर लाए और बदगुमानी यानी कुशंका की वजह से पास नहीं बैठने दिया, बल्कि दरख्त के ऊपर चढ़कर हिस्सा करने को कहा। हिसाब करते करते वे बोला कि 3 चौक बाहर के 2 और हाथ लगा 1। हाथ लगा 1 कहना था कि एक चोर ने पत्थर फेंक कर मारा और कहने लगा कि दरख्त पर बैठे बैठे भी अपनी करतूतों से बाज न आया। यही हाल आजकल के ब्राह्मणों का है। लोग इनकी तरह से बदजन यानी रुष्ट भी हैं, बुरा भला कहते हैं, मगर आड़े वक्त पर सिवाय इनकी मदद के चारा नहीं। जरूरत के वक्त इन्हीं की खुशमद दरामद करके बुला ले जाते हैं। मगर जहाँ गणेश जी के टके का जिक्र आया और बदगुमानी पैदा हुई, जब ब्राह्मणों को खिलाने की बात आई और उनकी निंदा शुरू हुई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आजकल 4 तरह के ब्राह्मण हैं। एक कामा पांडे, दूसरे दामा पांडे, तीसरे चेचही पांडे, चौथे पोथी पांडे। कामा पांडे वे हैं जो जजमानों की हर तरह की खिदमत करते हैं, उनके घर बाहर के काम और मामला मुकदमा में कोशां यानी यत्नशील रहते हैं। दामा पांडे वे हैं जो रुपया पैसा औरों से कर्ज दिलवाकर या अपनी गिरह से देकर लोगों के विवाह सगाई नाते रिश्ते कराते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो बारातों में आगुनशत्री यानी अंगूठी तक जजमानों की बिकवा दी। चहचाही पांडे वे हैं जो उनके बाल बच्चों को खिलाते और उनके गू मूत के से बिल्कुल परहेज नहीं करते, बल्कि अगर किसी के बच्चे ने उनके ऊपर मेला भी कर दिया तो वो कह दिया कि क्या डर है, बच्चा और मक्खी एक से होते हैं, इनके मेल कुचेल से आदमी कहाँ तक परहेज करे। पोथी पांडे वे हैं जो बेचारे सीधी तरह से जाकर कथा वार्ता सुनावें, ना किसी की खिदमत करें और ना किसी को दें, ना उनके बच्चों को खिलावें, बल्कि जावे भी तब जब कोई 2 दफा बुलाने आवे। अव्वल लुजिक्र यानी पूर्वोत्तर 3 गिरोहों की तो बड़ी आवभगत और पूजा मान्यता है। कोई शास्त्री बने बैठे हैं और कोई गुसाई, कोई महंत, गरज इनका खूब दौरा दौरा है। और चौथे गिरोह की कोई बात तक नहीं पूछता, बल्कि कहते हैं कि बावला ब्राह्मण का बेल है, न कथा कहानी आवे न बात करनी आवे, इसकी कथा में कुछ मजा ही नहीं आता,
यूं ही टर्टर किए जाता है। तोते की तरह किताब रट ली और उनको उंगलियों पर नचाते हो और खूब खेल खिलाते हैं। यही हाल फकीरों का समझा, जो मुरीदों यानी चेलों के कशौरिजक यानी संपत्ति बढ़ाने के लिए वजीफे यानी मंत्र पाठ पढ़ें, उनकी तरक्की जाहो माल यानी वैभव के लिए दुआ मांगें, उनकी आस औलाद के गंडे तावीज करें। वे तो पक्के पीर जी कहलाएं, जो सिर्फ नामे खुदा सुनावे, वे धक्के खावें। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हिंदुओं के सिखरे निखरे सच्चे झूठे और जात पात की पाबंदी एक बहुत आला यानी श्रेष्ठ मसले की बिना यानी आधार पर कायम की गई है। मनुष्य शरीर चेतन परमाणुओं का मजमा यानी संग्रह है। इन पर ज्यों ज्यों तत्वों की कासिफ यानी प्रगण खिलाफ चढ़ाते हैं, त्यों त्यों इंद्रियों और स्थूल देह का समान पैदा होता है। जिस मनुष्य के शरीर में जिस तत्व के परमाणु ज्यादा मिकदार यानी मात्रा में होते हैं, उसकी वही इंद्रियां प्रबल होती हैं। मसलन किसी में जल तत्व के परमाणु ज्यादा हों तो उसकी रसना यानी जीव और लिंगेंद्रियां ज्यादा कवि यानी पुष्ट होंगी, यानी वह चटोरा और विषयी होगा, क्योंकि इन दोनों इंद्रियों का आपस में स्त्री पुरुष का साथ जोड़ा है। इसी तरह पर जिस आदमी में किसी बीमारी वगैरह की वजह से कासिफ यानी मादा पैदा हो गया है, उसके परमाणु उसकी कसाफत यानी प्रगाढ़ता से बिल्कुल लिपटे रहते हैं और असली फेल यानी कर्म से मामजूल यानी निवृत्त होकर जिस्म की खराबी और तबाही का बाइस यानी कारण हो जाते हैं। यह परमाणु इंसान के जिस्म में ये परमाणु इंसान के जिस्म में और उसके हर चार तरफ पाए जाते हैं और बोलो बराज यानी मल मूत्र थूक व खंकार पसीना वे मेल वगैरह की राह से खारिज होते रहते हैं। हर एक इंसान के रहने सहने की जगह इस्तेमाल के कपड़े लत्ते और बर्तन वगैरह दिगर आशिया यानी वस्तुओं में उनका ज़हूर यानी प्रकटीकरण और असर रहता है। जैसे कलारी यानी मदिरालय वे चकला यानी वेश्यालय वगैरह में जाने से ख्वावा ख्वावा इंसान के जिस्म का इदरा यानी प्रवृत्ति बदल जाता है। तबीयत किधर की किधर लग जाती है। मंदिर मंदिर वगैरह पाक पवित्र मुकामात में जाने से वहाँ के लोगों के पाक व साफ परमाणुओं का कुछ और ही असर होता है। चूंकि मुख्तलिफा आदमियों की मुख्तलिफ तबीयतें होती हैं और उसमें मुख्तलिफ परमाणुओं का खास जोर होता है, इसलिए उनके साथ रहने सहने खाने पीने उनके कपड़े वगैरह इस्तेमाल करने से उनके परमाणुओं का दूसरे के जिस्म पे असर मुतकिल यानी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए खास खास अपने मेल वालों और एक तौर तरीका के लोगों के साथ खाने पीने का बर्ताव रखने की तरक्की में खलल यानी विघ्न बाकाए नहीं होता, या अपने से आला दर्जे के लोगों के साथ जैसे क्षत्रिय ब्राह्मणों के हाथ से रोटी खा सकता है, मगर ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ से नहीं खाते हैं।
मुर्शिद यानी गुरु का झूठा प्रसाद व देवताओं को चढ़ावा वगैरह खाने को इसी असूल पर इजाजत रखी है। आजकल के साइंसदानों ने भी इस जरूरत को कुछ कुछ महसूस किया है, मगर सभी उनकी तहकीकात यानी खोज पूरी नहीं हुई। उनकी वजह यह है कि अब तक जो खुर्दबीन तैयार हुई है वह आला दर्जे की नहीं है। जिस वक्त आइंदा जमाने में आला दर्जे की खुर्दबीन खावा वे जाहिरी या बातीनी तैयार हो जाएगी, तब वह तहकीकात मुकम्मल होगी। मौजूद जमाने की तहकीकात में इन परमाणुओं को कीटाणुओं के नाम से ताबीर किया गया है, जिनको अंग्रेजी में जर्म कहते हैं। चूंकि परमाणु मुतहरक यानी हरकत वाले चेतन और खास असर पैदा करते हैं, इसलिए इनको कीटाणु का नाम देना नादुरुस्त बात नहीं बल्कि ठीक है, क्योंकि नाम के फर्क से कुछ हर्ज बकाया नहीं होता। मतलब दोनों का एक है। हैजा, बवा, ताउन, सेल्वे दिक वगैरह के जो मुख्तलिफ कीड़े रहते हैं वे मुख्तलिफ बिल्कुल नहीं, परमाणु सिर्फ एक तरह के हैं। अलबत्ता जिस किस्म की कसाफत यानी प्रणाटता का खून उस पर चढ़ गया, उसकी वैसी ही कासिफ सूरत दिखाई देती है। खास मौकों पर खास बीमारी से बहुत से आदमी बीमार हो जाते हैं, मगर बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन पर उस बीमारी का असर नहीं होता। इसकी वजह से यह है कि जिन लोगों में वह कसाफत ज़्यादा होती है, वह उस कसाफत के नशाबो नुमा यानी आकार प्रकार पाने का मद्दा यानी सामर्थ्य तत्व मौजूद होता है। वही बीमार है जो कसाफत से पाक यानी पवित्र होते हैं, या जिसमें उस कसाफत को दूर करने और दबाने के लिए लतीफ़ यानी सूक्ष्म मादा ज़्यादा होता है, उन पर इसका कुछ असर नहीं होता। यही हाल बुरी आदतों का समझना चाहिए। इसका भी खास आदमियों पर असर पड़ता है, सब पर नहीं हो सकता। जैसे लुकमान हकीम अक्सर बुरे आदमियों की सोहबत में रहते थे और जो कुछ तजरीबा उन्होंने हासिल किया उन्हीं लोगों ने हासिल किया, मगर उनकी बुराई का उन पर बुरा असर कुछ न हुआ। इसकी यही वजह थी कि नेकी उनकी तबीयत से इस कदर थी कि हर बुराई को मगलूब यानी दबा लेना कर सकते थे। मगर जिस तरह और रस्मों ने बिगड़कर कुछ की कुछ सूरत अख्तियार कर ली, उसी तरह पर छूत छात के मामले का हाल खराब हुआ है। हत्ता कि एक तंदुरुस्त नेक चलन बे दिगर दूसरी जात के हाथ की रोटी खाने में ऐतराज और चोर शराबी वे आतशिक के मरीज ब्राह्मण के हाथ की रोटी सबको कबूल है। आगे एक रोज असहाबे टेरी यानी टेरी के निवासी यह सलाह कर रहे थे कि कोहाट में एक मकान किराए पर लिया जाए जिसमें टेरी के आने जाने वाले ठहरा करें और सत्संग का भी आनंद रहे। श्री महाराज जी ने इस बात को पसंद किया। जब चंदा जमा करने की बारी आई
तो एक साहब बोले कि हमारी तो हमशीरा यानी बहन का मकान यहाँ पर मौजूद है। हमको इस मकान यानी विचाराधीन में ठहरने की सर्वथा जरूरत न होगी। पर इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया कि किसी के दरवाजे पर एक फकीर ने जाकर रोटी का सवाल किया। मकान मालिक ने अंदर से जवाब दिया कि बीवी घर में नहीं है। फकीर ने कहा कि मैं बीवी नहीं मांगता, रोटी मांगता हूँ। सो जनाब, ये लोग तो चंदा मांगते हैं, हम शीर के मकान का तो कोई सवाल नहीं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक राजा बड़ा दानी, ज्ञानी और राजनीति के मुताबिक चलने वाला था। उसने हर जगह के आलिम, फाजिल यानी विद्वान पंडित, गरीब, मोहताज, बेकस और यतीमों वगैरह के लिए दिन और वक्त मुकर्रर कर रखा था। रोज और वक्त मुआयना यानी नियत समय पर उनकी हजात रवाई यानी आवश्यकता पूर्ति करता था। आलिम फजीलों से सत्संग करके उनका दान देता था। लेकिन उसका दस्तूर यानी नियम यह भी था कि अगर कोई शख्स आकर सवाल कर दे तो उसको हरगिज कुछ ना देता था। जो ना मांगे उसको हस्ब लियाकत या योग्यता अनुसार और जरूरत खुद ब खुद बख्शाता था, मांगने वाले को नहीं देता था। कहते हैं कि उसने तमाम जिंदगी में सिर्फ 2 मांगने वालों को दिया। एक ने आकर सवाल किया तो उसने राजा ने कहा कि बड़ा हरीस यानी लोलुप है। उसने कहा कि तू बड़ा हरीस है। राजा ने पूछा कि मैं हरीस कैसे हूँ? साइल यानी याचक ने कहा कि तू सबसे बड़ा हरीस है। यह दुनिया तेरे कब्जे में है और दूसरी दुनिया यानी अकवाहा यानी परलोक पर भी तूने हाथ बढ़ा दिया है। राजा ने खुश होकर उसको इनाम दिया। एक और शख्स ने आकर सवाल किया तो साफ इनकार कर दिया। वे मांगता दूसरे दिन आलिमों यानी विद्वानों के मजबा यानी भीड़ में शामिल होकर आया। राजा ने तमाम आलिमों को इनाम दिया मगर उसको छोड़ दिया। फिर वह पंडितों में मिलकर आया, तब भी उसको अलहदा कर दिया। इसी तरह से मांगता फकीरों, मुहातजों, जोगियों, यतीमों वगैरह सबके मजमे में शामिल होकर मांगने आया, मगर राजा ने सबसे छांट कर उसको छोड़ दिया। तब उसने ये तरकीब की गई कि आदमियों से कहा कि मैं दम साध कर मुर्दा बनता हूँ, तुम मुझको चारपाई पर डालकर उस रास्ते पर रख दो कि जहाँ से राजा गुजरे। जब राजा आवे तो उससे कहना कि इस मुर्दे के पास तहहीज़ो यानी तकफीन यानी कफन दफन के लिए भी कुछ नहीं निकला। अगर कुछ रुपया मिले तो इसके कफन दफन की कार्रवाई की जाए। राजा ने मुर्दे को पहचान लिया और कुछ रुपया करके कफन दफन कर दिया। उसी वक्त वह शख्स उठकर खड़ा हो गया और बोला कि राजा साहब, आपने ना देने की कसम खाई थी, मगर मैंने भी लेकर ही छोड़ा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दुर्योधन अपनी धुन का पूरा और अपने पंथ का न्यारा था। तब श्री कृष्ण महाराज उसको समझाने गए और कहा कि भाई, 5 शहर नहीं तो पांडवों को कम से कम 5 गांव ही दे दो, ताकि बसर औकात यानी जीवन यापन कर सकें और लड़ाई झगड़े और खुरेंजी रक्तपात की नौबत ना आए। यह सुनकर उसने महाराज जी को बड़े आड़े हाथों लिया और बोला कि महाराज,
गाय चराना और बात है, और राजनीति और चीज है। तुमने भी राज किया ना, राजाओं की सोहबत बैठे। इन मसलों को क्या समझो, 5 गांव तो बड़ी बात है। अगर सुई की नोक के बराबर भी जमीन कहो तो हरगिज ना दूंगा। अगर इस तरह से डरकर जमीन देता फिरूं तो राज ही औरों को हो जाए। उनका इस राज में हिस्सा ही क्या है। श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि पांडु की औलाद होने से वे राज के मुताहिक यानी अधिकारी हैं। उसने जवाब दिया कि जिसमें एक भी पांडु की औलाद नहीं। अगर वे पांडु की औलाद होते तो 5 गांव क्या तमाम मुल्क के मालिक होते। वे तो 5 देवताओं के नुक्ता यानी वीर्य से पैदा हुए हैं। इसलिए धर्मशास्त्र और राजनीति की रू यानी दृष्टि से उनका पांडु की आबाई वे अजदादी यानी पैतृक मीरास यानी कुल संपत्ति में कुछ सारोकार नहीं। अगर उनको जमीन या राज दरकार यानी वांछित है तो हर एक अपने बाप का राज भोगे और उसमें जमीन मांगे। अर्जुन इंद्रलोक का राज करे, युधिष्ठिर धर्मलोक पे जाए। इस राज से उसका कुछ ताल्लुक नहीं। अलबत्ता अगर वे अपनी भुजा के जोर से इस राज को जीत ले तो दूसरी बात है। मैं राजी से दमड़ी भर नहीं दे सकता। आगे एक रोज श्री महाराज जी कोहाट में रौनक अफरोज में थे कि सत्संगियों और दर्शन करने वालों का देहातों और गर्दो नभा यानी आसपास के अजलाब यानी जिलों से बहुत हजूम हो गया। कोहाट के आदमी उनके अखराज जात यानी वे से आकुला गए और उनकी खबरगिरी वे रसद रासिनी में कुछ पहलो थी यानी शिथिलता थी। उस वक्त श्री महाराज ने फरमाए अजमाए आम में फरमाया कि अगर ठहरना मंजूर है तो उनकी खातिर तवाजा यानी अतिथि में कोई कमी ना होगी। जो शख्स जिस तरह की भावना लेकर यहाँ आते हैं उनकी भावना पूरी होनी चाहिए। जो खाना हमारे वास्ते तैयार कराओ वैसा ही उनको मिलना चाहिए। हमारे और उनके खाने पीने में किसी तरह का फर्क ना होवे। इसके बाद फरमाया कि एक गुरु के कई चेले थे। मुर्शिद ने हर एक से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। एक ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि मुझको अलवा पूरी रोज मिला करे। एक ने अर्ज किया कि मुझको नौकरी की जरूरत है। एक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो जाए। एक ने कुछ मांगा। सिर्फ मुर्शिद एक सनाख्वावी यानी प्रशंसा कर दी कि आप ऐसे मेहरबान और रहीम हैं, सबकी तमन्ना पूरी करते हैं वगैरह वगैरह, और खामोश हो गया। अब मुर्शिद को तो सबकी ख्वाहिश पूरी करनी ठहरी। वह ऐसी सूरतें पैदा करता और तब्दीरें निकालता है कि सबकी मुराद वे बर पूरी आवे। इसलिए हमारे पास भी जो लोग जिस ख्याल से आते हैं हम चाहते हैं कि उनकी वे ख्वाहिश जहाँ तक मालिक को मंजूर है पूरी हो जावे। अब रही ये बात कि कौन सी ख्वाहिश दुरुस्त उचित है और कौन सी नादुरुस्त यानी अनुचित है। इसके बारे में वही कह सकता है कि अपने अपने मौका पर और अपने अपने हालात के लिहाज से सब दुरुस्त है। चौसर में पोहबारा की जरूरत पड़ती है और 3 काने से भी काम निकलता है। लेकिन अगर ये बात तरह से भी सत्संग में लगे रहें और
मालिक का भजन करते रहें तो एक दिन ये सब बातें छूट जाएंगी और असलियत के रूबरू हो जाएंगी। झूठ-मूठ खेले सचमुच होए, सब सचमुच खेले बिरला कोय। जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते ही हो जाए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।